अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास जूडस स्विंग। तो ये हमारे पास क्या है, इस पे आज हम डीप इसकी डिटेल में जाएंगे, इसको जानेंगे कि ये है क्या चीज़, किस तरह से बनता है, क्या चीज़ है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और ये जो वीडियो ये हमारी एडवांस ट्रेडिंग गाइड की ये प्लेलिस्ट में होगी, उसी की ही एक यूं समझ लें ये वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो जूडस स्विंग होता है, जूडस स्विंग इज अ फॉल्स मूव मेड बाय स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स। मीन के जूडस स्विंग जो है वो एक हमारे पास फेक मूव होता है, फेक यूं समझ लें एक ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर के लिए। फेक मूव, फेक वो ट्रैप किस तरह से होता है, इसको कलर कर दें जरा सा रेड। अच्छा, जूडस स्विंग जो हमारे पास होता है वो होता है फेक मूव। ठीक हो गया। फेक मूव किस तरह से होते हैं सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, लाइव मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। मार्केट में इसका जो भी है ना, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि एक छोटी सी मैंने एंट्री लगाई हुई भी है, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने है। और इसको भी देखते हैं इंशाल्लाह, इसकी बेस किस बेस पे मैंने लगाई सारा कुछ वो बाद की बातें मैं बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, जूडस स्विंग जो हमारे पास है, जूडस स्विंग हमारे पास फेक मूव होता है, फॉल्स मूव होता है हमारे पास ट्रेडिंग में। और ये किसकी वजह से बनता है, ये स्मार्ट मनी बनवाते हैं। किस वजह से, लोगों के स्टॉप हंट करने के लिए, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। अच्छा, ये जूडस मूव जो होता है, जूडस मूव कुछ इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे मार्केट बुलिश है, मार्केट का बायस बुलिश है, मार्केट बुलिश जाना चाहती है, तो वो इस तरह से रेंज में जैसे चल रही होगी ना मार्केट, तो वो ना ऐसे जो इसकी रियल डायरेक्शन होगी, रियल डायरेक्शन की डिफरेंट मीन के उल्ट सिमत जो भी होगी ना, उसके अपोजिट सिमत, उसमें मार्केट ब्रेकआउट देगी, उसी साइड में जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया। लेकिन वो ट्रैप होगा, रिटेल ट्रेडर को लगेगा ये इसका ब्रेकआउट हो गया मार्केट का, ये रियल मूव आ रहा है, सारा कुछ ये आएगा। लेकिन मार्केट का वो जो एक मूव होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप होगा। मार्केट अपोजिट साइड में जाएगी, मार्केट का रियल मूव जो होगा वो अपोजिट साइड में होगा। ठीक हो गया। इसका लाइव मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ किस तरह से मैं इसको कह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास चार्ट ओपन है, इसी के लाइव चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड का हमारे पास चार्ट ओपन है, तो इसी चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। आज मंडे है, मार्केट आज ओपन हुई है, तो आज हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम से मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। एक मिनट, ये साथ में उठ के आ रहा है, इसको यहीं पे खत्म कर दें, इसको ना कर देते हैं करंट इंटरवल एंड ब्लो। हाँ ये ठीक है। अच्छा, वन डे पे मैं आया, ये हमारे पास आ गई आज की कैंडल। वीक ओपनिंग गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई, इसका ऊपर एक इक्वल हाइज पड़े थे, वो मार्केट ने ली है। उसके बाद ये पड़ी थी, इसकी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई थी, वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, उसको फिल किया। उसके बाद अब चलते हैं 4 आवर पे। एक मैं आपको एक लॉजिक के साथ चीज समझाऊंगा, ठीक हो गया ना। सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा 4 आवर पे। ये हमारे पास आज की ये कैंडल्स वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पे सही से शो नहीं हो रही। ठीक हो गया। शो किस तरह से, मार्केट का ये चीज देखें, सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं। मार्केट पहले इस जोन में रही है, उसके बाद मार्केट इस जोन, ये जोन था मार्केट उस जोन में रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास 4 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे जाने लग गई। ठीक हो गया, नीचे गई। उसके बाद फिर मार्केट में क्या, नेक्स्ट हमारे पास जो मूव आ रहा है वो बुलिश आ रहा है। तो इसी हिसाब से चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं 1 आवर पे। सिंपल इज दैट, चीजों को ना एक सिंपल वे से लेके चलते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा बराबर कर दें यहाँ पे यूज। हाँ बस ये ठीक है। अभी ये आ गया, उसके बाद इसको भी इस तरह से, ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। मार्केट किस जोन में फंसी हुई थी, इसको 30 मिनट पे जाते हैं, वो हमें ज्यादा एचडी करके हमें ये सारा कुछ दिखेगा। ठीक हो गया। ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। मार्केट इस तरह से ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से फिर आई, यहाँ से अगेन रिजेक्ट, यहाँ से ऊपर से अगेन रिजेक्ट। एक ना मार्केट उसमें फंसी हुई है, एक रेंज में फंसी हुई है। ठीक हो गया, एक रेंज में फंसी हुई थी मार्केट। यहाँ से जब गिरी तो लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट ने यहीं पे ट्रैप किया है लोगों को।
ये हमारे पास आ गया पावर ऑफ थ्री का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें मंडे वाले दिन इसी तरह से ये इसकी कंसोलिडेशन होती है। इसी तरह से ये जो फेज है हमारे पास, ये है एक्यूमुलेशन। लोग समझ रहे थे इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इनको ब्रेक किया, इनको यहाँ पे किल किया। ये इनके इक्वल लोज पड़े हुए थे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने किल किया। उसके बाद ये वाला हमारे पास एक रिटेल ट्रेडर का स्विंग पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, ठीक हो गया। ये वाला ये यहाँ तक बेक आई है। अब यहाँ से अगेन मार्केट उठी है और ये इसका टारगेट हम ये कर सकते हैं, ये इक्वल हाईज पड़े हुए हैं। क्यों? ये इक्वल हाईज बिल्कुल ऐसे यूं समझ लें खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, इसका कोई लिक्विडिटी हंट नहीं हुई पड़ी। ये हमारे पास लाजमी मार्केट इधर आएगी। टारगेट यहाँ पे पहले से मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास फाइनल अभी के लिए, आज के लिए यूं समझ लें, ये हमारे पास फाइनल टारगेट ये पड़ा हुआ है आज का। ठीक हो गया। तो मार्केट को लाजमी इनके पीछे जाना चाहिए और ये हमारे पास इक्वल हाइज पड़ी हुई है, रिटेल ट्रेडर की ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, इस पे हमारी नजरें हैं। ये सारा कुछ हम इस पे नजर रख के बैठे हुए हैं और इसी साइड में ही हम अपनी ट्रेड्स वगैरह ओपन करेंगे, लॉन्ग की ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक हो गया ये सारा सीन। अब अब ये जो हमारे पास मार्केट यहाँ से जो नीचे आई है, एक मिनट इसको खत्म कर दें, और ये जो हमारे पास एक जोन बना हुआ है ये वाला, ये नीचे जो आई है मार्केट, ये हमारे पास जो स्विंग बना है ये है जूडस स्विंग। जूडस स्विंग क्यों है हमारे पास? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप किस तरह से किया मार्केट ने? ट्रैप इस तरह से किया मार्केट ने इनकी ये सपोर्ट पड़ी हुई थी, एक लो, दो लो, तीन लो, चार लोज यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े थे। मार्केट ने इनको ब्रेक किया, लोगों को लगा मार्केट अब ये सपोर्ट उनकी ब्रेक हुई है, तो उनको लगा सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर ही जाई जा रही है अभी, और मार्केट में हमारा हमें टारगेट जो दिखाई दे रहा है, टारगेट भी हमारे पास यही पड़ा हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। मार्केट जब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के 50% को, ये वाला लेवल अगर बॉडी से जैसे ही ब्रेक करती है, उसके बाद मार्केट ऐसे स्मूथली मार्केट इस टारगेट तक चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये निजाम है। तो ये जो, अच्छा ये हमारे पास जो फेक मूव आया है, ये हमारे पास है जूडस स्विंग, जूडस मूव है हमारे पास। ठीक हो गया, ये सारा सीन है। बाकी इसकी एंट्री के लिए और भी हमें चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ना इस प्राइस लेग में मार्केट यहां से आके रिजेक्ट होती है, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास बहुत ही एक स्ट्रांग मूव होगा, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एक पावरफुल हमारे पास ये बहुत ही पक्की कंफर्मेशन है हमारे पास। फिर ये वाला जो हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है, ये हमारे पास आ गया जूडस मूव। अच्छा ये बनेगा किस टाइम, ये चीज मैं आपको बताऊं, ये मोस्टली आपको किस सेशन में देखने को मिलेगा, ये दिखेगा आपको लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन। ठीक हो गया, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा, यही चीज पहले आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको लाइव चल के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चल जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा ये आ गया हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सॉरी यार, मैं देख रहा हूँ कौन सा चार्ट खुल गया है मेरे पास। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे 8:30 आ गए और 9:30 पे लेके जाते हैं। ये चीज 9:30, 9:25 पे, और ये 9:30 पे, 9:30 पे आ गया। ठीक है, 9:30 पे हमारे पास ये इसकी न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग हो गई। 9:30, हाँ बस ये ठीक है। 9:30 पे ओपनिंग हुई। सेशन से पहले हमारे पास ये जो मूव आया है, ये फेक मूव हमारे पास कब आया है? सेशन से पहले आया है, जब सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे थोड़े और चीजें हैं वो देख के हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक हो गया। या बाय शिफ्ट हो रहा होगा तो वो भी हम कुछ लेवल्स होते हैं इस तरह के, वो निकाल के ना हम देख सकते हैं कि सेशन हमारे पास बाय से हमारा शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास सेशन जो है, सेशन बायस हमारा बुलिश ही है। ठीक हो गया, अभी के लिए बेरिश नहीं है। तो ये निजाम है। बाकी कुछ है यहाँ पे लेवल्स वगैरह, उनको अगर मार्केट ब्रेक करती है बॉडी के साथ तो फिर हम सोच सकते हैं कि बायस हमारा बेरिश हो रहा है। तो अभी के लिए हमारे पास बायस बुलिश है, हमारी बुलिश की ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगी। और
ये हो गया। ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, मार्केट में जो फेक मूव आता है, फेक मूव आता है हमारे पास लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले जो मूव आता है वो हमारे पास होता है जूडस मूव। ठीक हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है। मार्केट किस तरह से ट्रैप किया मार्केट ने, ये उनकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई थी। यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की। वो जब ब्रेक हुई यहाँ पे मार्केट मीन के उनको रिटेस्ट दिखाया मार्केट ने, उनने यहाँ पे अगेन फिर सेल किया होगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर ऊपर चली गई, अगेन उनके स्टॉप लॉस हिट करा दिए। तो ये सारा चक्कर है, ये सारा ये हमारे पास आ गया। अच्छा सिंपल, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, कुछ लेवल्स वगैरह यहाँ पे जैसे ये लिक्विडिटी पड़ी है, अगर मार्केट ये लिक्विडिटी खाने आती है जो भी, तो ये एरिया हमारे पास होगा। ये फर्स्ट वन हमारे पास जो कंसोलिडेशन चली है, ये हमारे पास है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन आ गई, उसके बाद ये हमारे पास आ गई मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आ गई, उसके बाद हमारे पास यहां से जब एक रियल मूव आएगा इस तरह से, वो हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है, ये पावर ऑफ थ्री है, ये वीकली पावर ऑफ थ्री इसी तरह से है। मंडे मार्केट इसी तरह से आपको ट्रैप करेगी, इसी तरह से सारा निजाम करेगी। आज मार्केट रेंज बाउंड क्यों है, वो चीज उसकी मैं आपको यहीं पे चलते हुए वजह बता देता हूँ। वजह उसकी ये है कि आज मंडे कोई न्यूज नहीं है। किस चीज की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यूएसडी, यहाँ पे फिल्टर में जाके यूएसडी की न्यूज लगाई है, यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है आज। ठीक हो गया, और कल सीपीआई की न्यूज है, इस वजह से मार्केट आज रेंज बाउंड है। ये सारा चक्कर है। और दूसरी जो इसकी वजह है, मार्केट आज मंडे है, इस वजह से वो थोड़ा इसका चक्कर बना हुआ है। आज यूं समझ लिया हाई रेजिस्टेंस डे बना हुआ है। ठीक हो गया, बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे रेंज बाउंड है मार्केट, इनसाइड डे बना हुआ है। ये मोस्टली ना जब सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले घंटे, 1 घंटे से 3 घंटे के दरमियान इस तरह का जूडस स्विंग बनता होता है। ठीक हो गया, और ये जो फेक स्विंग होता है, फेक जो जूडस मूव होता है, ये मोस्टली मंडे को देखने को मिलेगा और ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट में रियल मूव आता है। ठीक हो गया, मार्केट वहां पे ट्रैप नहीं करती। या फिर ये इस तरह हो सकता है कि कंसोलिडेशन वगैरह चल रही हो, ये जैसे मार्केट रेंज बाउंड हो, रेंज बाउंड जैसे यहाँ पे रेंज में फंसी हुई है मार्केट, तो दोनों तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, या एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे के फिर दूसरी साइड की लिक्विडिटी खाने जा सकती है। तो ये सारा सीन है, जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी खा ली है, अब भी हमारी नजरें इन्हीं हाइज पे ही हैं। ठीक हो गया, मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही है, लेकिन हमारी नजरें इन्हीं, यही हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है, इसी पे हमारी नजरें हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हुए हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये जूडस स्विंग है, फेक मूव है, फॉल्स मूव है, ट्रैप है, क्या चीज है, ये इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जूडस मूव है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन स्टार्ट होने से पहले ये स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा, सेशन स्टार्ट होने से पहले जो आपको ब्रेकआउट मिलेगा वो होगा आपके पास जूडस मूव। ठीक हो गया, या फिर मार्केट जो एशियन सेशन होगा उसके अबव या बिलो जो उसका होगा, या हाई होगा उसका एशियन सेशन का हाई या लो, उसको मार्केट ब्रेक करेगी, उसको ब्रेक करके एक साइड की लिक्विडिटी खाएगी, फिर दूसरी साइड पे चली आएगी। अच्छा, जो इसका सेशन का हाई होता है, सेशन का हाई या सेशन का लो जो होता है हमारे पास, इसको उठा के इधर करते हैं और यहाँ पे मेंशन करता हूँ सेशन हाईज या, एक मिनट यहाँ पे हम लिखते हैं सेशन हाईज या सेशन लो जो होते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल होते हैं, सेशन हाई सेशन लो, जितने भी उनके हाईज लोज होते हैं। और एशियन सेशन, एशियन सेशन को मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है उसके बाद वहां पे भी आपको ट्रैप कर सकती है। एक साइड अगर मार्केट यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताऊं, तो एशियन सेशन मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला था, ये वाला हमारे पास एशियन सेशन का यूं समझ लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। क्या नेक्स्ट लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले ब्रेक किया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फेक मूव होगा, लोगों को ट्रैप करेगी मार्केट। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये सिंपल इसका जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है कि मार्केट का जो बायस होगा, मार्केट का बायस हमारे पास बुलिश है,
मार्केट किसी लेवल को आके ना स्ट्रांगली ब्रेक कर देगी। यहाँ पे जैसे बड़ी सारी कैंडल बनाई है मार्केट ने, ठीक हो गया, 5 मिनट में बड़ी सारी कैंडल इसने बनाई है, बड़ी स्पीड के साथ मार्केट नीचे आने लग गई। 1 मिनट में चलेंगे तो वो वहां पे फिर अगेन इसी तरह का सीन होगा, अच्छी खासी मार्केट यहाँ पे गिर रही होगी। तो जब मार्केट टाइम से पहले स्ट्रांगली किसी बायस के अपोजिट साइड पे जाना स्टार्ट कर दे तो वो आपने समझ जाना है ये एक ट्रैप है, ये सारा कुछ एक वो समझ फॉल्स ब्रेकआउट है, फॉल्स इसकी मूवमेंट है, फेक मूवमेंट है। अच्छा, ये बनता किस वजह से है? ये बनता इस वजह से है, ये दोनों तरफ जिस तरफ भी इसको लिक्विडिटी वगैरह मिलेगी उसी तरफ ही जाएगा, उसी तरफ बनेगा, लोगों को गलत सिमत में ना उनको वो करेगा, ट्रैप करेगा कि मार्केट इस साइड में जाना चाह रही है, लेकिन मार्केट उस साइड में जाएगी नहीं। यहाँ पे जैसे मार्केट को यहाँ पे इसने ट्रैप किया, मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही है, मार्केट यहाँ से बेरिश है, तो ये अगेन यहाँ पे इसने रिवर्सल दिखाया है, ठीक हो गया। ये आपको लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद इसका जो रियल मूव होगा वो सारा कुछ होगा। ये बाय साइड लिक्विडिटी जो ग्रैब होती है या सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ये यही तो एक ये जो ग्रैब वाला है, जो जितनी भी कैंडल वगैरह बनती है, यही इसका जूडस मूव है, यही इसका फेक मूव होता है। जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बनता है, लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। कौन ट्रैप हो जाते हैं? रिटेल ट्रेडर इसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फिर लॉन्ग शॉर्ट अपनी ओपन कर देते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, मार्केट में इसके बनने का पर्पस क्या होता है? सिंपल सी बात आपके माइंड में आ रही होगी कि इसका पर्पस क्या है बनने के लिए, जूडस जूडस स्विंग का, जूडस मूव का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये होता है स्टॉप हंट करने के लिए रिटेल ट्रेडर का, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए। उसके बाद रिटेल ट्रेडर को गलत डायरेक्शन में ना ट्रैप करती है मार्केट, ठीक हो गया, ये इस वजह से ये बनते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी मेन मकसद यहाँ पे स्मार्ट मनी का पड़ा हुआ है। स्मार्ट मनी अपनी एंट्री बनाने के लिए लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी वो बनाएंगे एक साइड की, वो फिर उसको खाएंगे, फिर ओरिजिनल अपनी जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहें उसी में वो फिर लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। ये जो भी सारा सीन है, ये सारा चक्कर है इसका। सिंपल से इसका ओवरव्यू मैं आपको दूं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस सेशन में होता है? ये लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको फेक मूव दिख सकता है। उसके बाद हमारे पास इसका काम किस तरह से होगा, ये फेक ब्रेकआउट देगा या गलत बायस के अपोजिट ये मार्केट स्ट्रांगली उस साइड में जाना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद डायरेक्शन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसका ये इसका मकसद क्या होता है? ट्रैप करना लोगों को, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना, लिक्विडिटी ग्रैब करना, ठीक हो गया। और बाकी जो है इसकी एंट्री कंफर्मेशन के लिए आईसीटी वाले जितने भी हैं वो इसी तरह की चीजें देख के अपनी एंट्री की कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक हो गया ना। जब लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है ये सारा सीन, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिक्विडिटी हमारे पास ग्रैप हुई है, उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से फिर हमारा लॉन्ग बनेगा, ठीक हो गया। यहाँ से लॉन्ग हमारा बनेगा, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस, ये इसका स्विंग जो पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इसका स्विंग हमारे पास स्टॉप लॉस होगा, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से, और ये हमारे पास जो इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ये हमारे पास फाइनल टर्मिनस पड़ा हुआ है, ये हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो है ये प्लान करते होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टाइप्स कितनी है। इसकी तकरीबन 4-5 इसकी टाइप्स बना सकते हैं। किस तरह से? एक बाय साइड जूडस स्विंग आ गया। बाय साइड किस तरह से आ गया, ये सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग करना था ना, रिटेल ट्रेडर ने, कहाँ से? क्योंकि उनकी यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई थी, यहाँ से उन्होंने लॉन्ग करना था। तो ये जो मार्केट नीचे गई है, उनका स्टॉप लॉस हिट करने गई है, तो ये हमारे पास उनका था बाय साइड जूडस स्विंग। ये हमारे पास जो स्विंग बना है बाय साइड जूडस स्विंग है। और सेल साइड जूडस स्विंग इस तरह से बनेगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगी, रिटेल ट्रेडर ये समझेंगे यहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली जाएगी, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो ये सारा सीन है। यहाँ पे जो फिर ये इनका स्विंग बनेगा, ये स्विंग हमारे पास होगा जूडस सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड जूडस स्विंग होगा, ठीक हो गया। बाकी जो है इसका सेशन 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 बेस इसकी वो कह सकते हैं जूडस स्विंग। सेशन बेस जूडस स्विंग किस तरह से होगा? ये जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सेशन पड़ा हुआ है, सेशन का बायस हमारे पास क्या है? सेशन का बायस हमारे पास बुलिश है, हमारा लॉन्ग टाइम बायस भी बुलिश है, सेशन बायस भी बुलिश है, क्योंकि इक्वल हमारे पास हाईज पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इस साइड मार्केट जाएगी। तो ये सारा सीन है, इसमें 100% कुछ नहीं होता। और हम ये कह सकते होते हैं अगर ये हो जाएगा मार्केट में तो हम इस तरह से कर लेंगे, अगर ये हो जाएगा मार्केट में तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक हो गया। ये सारा सीन होता है ट्रेडिंग में। तो ये चक्कर है। इसमें हमारे पास जैसे बायस हमारे पास क्या है? बुलिश है, सेशन बायस हमारे पास बुलिश है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट नीचे चली गई,
तो ये नीचे चली गई, किस वजह से नीचे गई है? लोगों का स्टॉप हंट करने के लिए, स्टॉप लॉस लोगों के हिट कराने के लिए। तो ये हमारे पास सेशन बेस्ड जूडा स्विंग है, ठीक हो गया। सेशन बेस्ड हमारे पास ये फेक मूवमेंट है। तो उसके बाद हमारे पास आती है हाई टाइम फ्रेम जूडस स्विंग। हाई टाइम फ्रेम जूडस स्विंग किस तरह से होता है? वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाए। वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वो हमारे पास कहां पे होती है? ये इसी पे हमारे पास वन डे का जो टाइम फ्रेम होता है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है, इसके हाईज या इसके लोज पे, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे या वन वीक के टाइम फ्रेम पे जो फेक इस तरह का स्विंग बनता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए, बायस शिफ्ट करने के लिए, लोग समझते हैं कि अब डायरेक्शन इसकी, ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है, वो जो इसका लोगों को ट्रैप करने के लिए इसका जो स्विंग बनता होता है, उसको बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम जूडस स्विंग, ठीक हो गया। बाकी होती है रेंज बेस, इसको क्या नाम है यार, रेंज बेस्ड जूडस स्विंग। किस तरह से? हमारे पास जैसे लाइव चल रहा है उसी पे आ जाते हैं। मार्केट में क्या है? एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट। किस तरह से? ऊपर नीचे एक ही रेंज में मार्केट बार बार फंसी हुई है। अब मार्केट आई, इसको रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लग गई। यहाँ से अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है तो ये एक हमारे पास हो जाएगा रेंज बेस्ड जूडस स्विंग। अगर यहाँ से शिफ्ट भी हो जाता है बायस, तो ये हमारे पास जूडस स्विंग जो रेंज बेस्ड जूडस स्विंग है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, ठीक हो गया ना। तो ये सीन है सारा। अच्छा, ये जो सारा ट्रैप होता है ना, किसी भी सेशन स्टार्ट होने से ना, उसमें जब स्टार्ट होगा उसके 15 मिनट से लेकर ये 90 मिनट के दरमियान जूडस स्विंग बनता है। स्विंग ये मोस्टली बनता रहता है जूडस स्विंग लोगों को ट्रैप करने के लिए। ये 15 मिनट से 90 मिनट, ठीक हो गया ना। इस टाइम में, इतना टाइम में ये बनता होता है सेशन स्टार्ट होने से। और इस तरह का जो अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो वो जो जूडस स्विंग बनता है वो एक मंडे बनता होता है। किस दिन? मंडे और ट्यूसडे, मंडे या फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट स्मूथ हो जाती है। उसके बाद जब बनता है वो फ्राइडे को बनता है। फ्राइडे को लोगों को मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर पे या 4 आवर पे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि डोंट ट्रेड बिफोर सेशन टाइम। सेशन टाइम मीन के सही टाइम पे आपने ट्रेड करनी है। सही टाइम किस तरह से? आपने जो भी सेशन टारगेट करना है ना, उसी पे ही आपने ट्रेड करनी है। अगर सेशन से पहले आप ट्रेड करेंगे, बिफोर द सेशन, सेशन से पहले आप ट्रेड करेंगे, तो आप जूडस मूव में ट्रैप हो सकते हैं। किस तरह से? ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सेल में आने लग गई थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक हो गया। यहाँ मार्केट ने लोगों के स्टॉप लॉस लिए भी हैं। तो ये सारा सीन है। आज हमारे पास ना डे स्मूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जूडस स्विंग जब बन चुका है उसके बाद मार्केट इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट दे रही है, या यहाँ पे इसी साइड में जाना चाह रही है। ये अगर लो ब्रेक करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, तो फिर उसी साइड में मार्केट जाना चाह रही है, फिर इधर से हम कोई टारगेट कर सकते हैं। तो आज मार्केट ना कोई, क्योंकि मार्केट आज स्मूथ किस वजह से नहीं है? एक तो आज हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो फ्राइडे की मार्केट क्लोज हुई थी, फ्राइडे वाले दिन एडीआर ब्रेक हुई थी। एडीआर क्या है? एडीआर पे मैं आपको सारा कुछ लेक्चर पहले से दे चुका हूँ। एडीआर क्या है, एवरेज डेली रेंज निकालते किस तरह से है, इसका इफेक्ट क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आज मार्केट के स्मूथ न होने की वजह ये इनसाइड डे जो बना है, उसके बाद ये ट्रैप वगैरह, ये सारा कुछ मार्केट, जब मार्केट जूडस स्विंग बनाती है, लोगों को ट्रैप कर लेती है, उसके बाद मार्केट बहुत ही स्पीड के साथ जिसका जो उसका रियल मूव होता है उसी साइड में जाती है। बेशक वो बुलिश हो या बेरिश हो, बहुत स्पीड के साथ वो मार्केट अपनी साइड में रियल मूव में जाती है। जूडस स्विंग के बाद जो मूव आता है वो डिस्प्लेसमेंट वाला मूव होता है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होती है वो मैं आपको उस पे पहले से मैं आपको बता चुका हूँ। वो बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी और उन कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप होगा, छोटी छोटी उनकी विक्स होंगी या होंगी भी नहीं। तो इस तरह की बहुत बड़ी मीन के बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी और बहुत ही स्पीड के साथ मार्केट जाएगी, जो उसका रियल मूव होगा, ठीक हो गया ना। तो ये सारा चक्कर है जूडस का। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए होती है, लोगों को यहाँ पे
उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए होती है। अच्छा, बेस्ट एंट्री क्या होती है? बेस्ट एंट्री का सिनेरियो जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना ड्रा करते हैं। मार्केट इस तरह से एक रेंज में फंसी हुई थी, मिसाल के तौर पे एक रेंज में फंसी हुई थी मार्केट। अब यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस हंट किए लोगों के, उसके बाद मार्केट बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर गई है। यहाँ पे ऊपर वालों के स्टॉप लॉस हिट किए हैं। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट के साथ गई होंगी ना कैंडल्स वगैरह, तो यहाँ पे इनके फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होंगे, या इसका आपने इसी हिसाब से प्रीमियम डिस्काउंट वाला सीन देख के, उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के या इसका फेयर वैल्यू गैप या कोई एग्जैक्ट लेवल देख के, तो फिर वहां पे आप जो एंट्री करेंगे वो आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन एंट्री होगी। अगर आप जो इसका आईसीडी का वेनोम मॉडल है ना, ट्रेडिंग मॉडल, उसके हिसाब से करें तो जैसे सेशन की लिक्विडिटी हमारे पास क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप ये जो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट वाला मूव आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव जो आता है हमारे पास, उस मूव में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह का बड़ा सारा मूव होगा, उसमें भी आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक हो गया ना? किस तरह से पकड़ सकते हैं? वो जब सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद लिक्विडिटी किसी साइड की ग्रैप होनी चाहिए, जब वो दूसरी साइड की लिक्विडिटी ग्रैप करने चाहे तो उसमें आपने शामिल हो जाना होता है। और जब ये डिस्प्लेसमेंट आती है, इसके सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट बन जाती होती है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट बन गई है और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप है, कुछ भी है, उसको हम मार्क करेंगे। मार्केट जब आएगी, एक मिनट इनको ना रिमूव कर दें। जैसे यहाँ पे कोई फेक, ये मिसाल के तौर पे ये डिस्प्लेसमेंट वाला मूव है फॉर एग्जांपल, मार्केट आई, इसको मार्केट जैसे रीटेस्ट करे तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ, ठीक हो गया, ये सारा सीन है। इस तरह से एंट्री आप जुड़े स्विंग के बाद वो कर सकते हैं। तो ये सारा इसका है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को ट्रैप करेगी गलत डायरेक्शन में। ठीक हो गया, ये हमारे पास जूडा स्विंग कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।